ऑन करो। पूरे देश में इस देवरिया हत्याकांड की चर्चा है। अभी मैं उसी स्थान पे हूँ जहां पर फतेहपुर के लिए रास्ता जाता है, लेकिन किस तरीके से यहाँ रुक रुक कर लाठीचार्ज की स्थिति बन रही है और तमाम समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कुछ यहाँ पे युवा भी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे क्योंकि वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। क्या नाम है सर आपका? राहुल यादव। क्या मामला हो रहा है सुबह से, क्यों अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? सुबह से हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है वो हमें जाने से रोक रही है और कई युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज भी कर दिए ये लोग। हम लोग कह रहे हैं कि शोर शराबा नहीं करेंगे, भाईचारे की तरह पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन जैसे ही जाने का प्रयास किया रहे आगे मौजूद है एसडीएम, इनके डीएम अधिकारी, इनके प्रशासन सभी लोग जो है रोकने का प्रयास किए, उसके बाद लाठीचार्ज कर दिए। और निष्पक्ष रूप से बताइए, जब हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम एक ही परिवार से मिलने जाएंगे, हम दोनों परिवार से मिलने जाएंगे, दोनों परिवार से मिलने का मौका दिया जाए। इस देवरिया हत्याकांड में कांड किया कोई और केवल यादव परिवार के ऊपर शोषण किया जा रहा है। यादव परिवार के ऊपर केवल शोषण किया जाए, केवल और जो है मुकदमा और जुर्म। और बताइए ये किस कानून में लिखा गया है कि कोई किसी की हत्या हो गई तो तुरंत उसके घर पे पोस्टर चिपका दिए कि उसका घर गिरा दिया जाएगा? घर क्या पैसे से बनाया जाता है? घर अपनी जमीन में वो घर बनवाए हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि इधर उधर घर बनवा दिया गया है। ये योगी जी की कौन सी प्रणाली की व्यवस्था है? ये कानून के खिलाफ जा रहे हैं। जब देखिए तब अभी आप देखिए, मैं गोरखपुर जिले से हूँ, रितेश मौर्य की हत्या हुई, सन्नी सिंह आज भी घूमता है, उसका घर नहीं गिरा। क्या नाम है, कन्नौजिया परिवार का एक ब्राह्मण ने गला रेत दिया गोला में, साहब आप लोगों को पता होगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं बोलने गया, वहाँ घर नहीं गिरा। जो बिशुनपुर में एक जगत नारायण सिंह जो यशो था, वो मार दिया, जो है एक बच्चे को, हरिजन परिवार के बच्चे को मार दिया, वहाँ लाठीचार्ज और वहाँ पे पुलिस प्रशासन नहीं गई, वहाँ घर नहीं गिरा। पासवान की लड़की जो मझगांव में उसका रेप करके पोखरे में फेंक दिया गया, हम समाजवादी वहाँ गए थे और वहाँ पे जाकर उस लाश को निकलवाया गया, उसके बाद उस घर पे बुलडोजर नहीं चला। ये बाबा मुख्यमंत्री केवल और केवल यादव पे शोषण कर रहे हैं, पिछड़ी जातिवाद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जातिवाद हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल जातिवाद करती है। जब से ये सरकार आई है, हिंदू को मुसलमान से लड़वा दो, यादव को चमार से लड़वा दो, यादव को ब्राह्मण से लड़वा दो, सबको लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अच्छा, जिस तरीके से बातें आ रही थी, कल आपने सुना भी होगा कि नवागत मिश्रा को कहीं ना कहीं अरेस्ट किया गया है उनकी तरफ से, लेकिन जिस तरीके से ब्राह्मण वर्सेस यादव की बात होने लगी थी, ऐसा लग रहा था कि ब्राह्मण वर्सेस यादव, तमाम तरह के बयान लोगों के सामने आ रहे थे। क्या कहना चाहेंगे उसमें? देखिए, ये ब्राह्मण वर्सेस यादव का ये जो भी कार्यक्रम चल रहा है, ये बीजेपी का फंडा है। जब भी चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस समय कोई योजना नहीं है, न तो राम मंदिर है, न हिंदू मुसलमान है, उनके पास मुद्दा नहीं है। वोट बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक से एक अभी दंगा कराएगी। जितने लोग हैं सभी लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूं कि अभी तो ये ऐसी घटना है, अभी देखिए कितनी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराएगी और कितनी जातियों को आपस में लड़वाएगी। ये सारा का सारा देखिए प्रशासन इसमें ढिल थी। ये मामला कई सालों से चल रहा था, तो प्रशासन को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आज जितनी प्रशासन फोर्स लगी हुई है, यही एसडीएम महोदय और यही डीएम महोदय को जो एक्शन ले लिए होते, ये घटना नहीं घटी होती। ये घटना नहीं घटी होती। सारा का सारा दोष ये भारतीय जनता पार्टी और इनके प्रशासन व्यवस्था की है। जिस तरीके से बात हो रही है, कल अखिलेश यादव की टीम भी यहाँ पे दौरे करने के लिए आ रही है, उससे पहले लाठीचार्ज हो जाना, आप इसे कैसे देखते हैं और आप लोगों की मांगे क्या हैं इसके बाद? देखिए, हमारी मांगे यही है कि दोनों हमारी अखिलेश यादव जी की जो टीम है वो आएगी, दोनों पीड़ित परिवार से मिलेगी। हत्या मान लीजिए प्रेम यादव की पहले हुई है, उनके घर पे गए समझाने के लिए, क्या मामला वो कह दिए कि क्या कहा सुनी हो गई, डायरेक्टली उनको मार दिया गया। फिर देखिए, कोई भी अगर जो किसी के सामने कोई भी मार दिया जाता है, चाहे हमारा भाई हो, चाहे आपका हो या किसी का हो, उस पीड़ित परिवार पे क्या बीतेगा, उस समय वो घटना किस अंजाम तक जाएगी, इसका कोई निर्णय नहीं ले सकता है। अभी विश्व युद्ध चल रहा है, किसी भी देश के ऊपर एक सेना मार दी जाएगी तो ऐसा नहीं है कि हम एक के बदले एक ही मारने जाएंगे। वो घटना कितना बड़ा रूप ले लेगी कि विश्व युद्ध कहाँ तक चला जाएगा, इसकी आप तुलना नहीं कर सकते हैं। अब घटना तो घटी गई, लेकिन यह सुनने में आया कि भाई उन प्रेमचंद यादव जी के परिवार के पास कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो मारने के योग्य था। इसमें तीसरा जो है वो मिश्रा करके है, वो उसमें हत्या किया हुआ है। बताइए कैसे फंसाया जा रहा है बिना जांच पड़ताल के। सुनिए, बिना जांच पड़ताल के जब तक प्रशासन जांच न कर ले तब तक कोई नोटिस नहीं, तब तक कोई एफआईआर नहीं, जब तक जांच होने। अब जांच में आ रहा है तो बताइए उसको गिरफ्तार कर लिए मिश्रा को, क्योंकि मारने वाला वो है। और पहले किसके ऊपर लगाया था कि प्रेम यादव के परिवार ने मरवा दिया। तो ऐसा नहीं है, जब तक जाँच न करे। बताइए प्रशासन ऐसा कर रही, जातिवाद कर रही है, क्यों जातिवाद अन्य जगह नहीं की? रितेश मौर्य मारा गया, उसके परिवार से मिलने योगी जी क्यों नहीं आए? ये बीजेपी की सरकार केवल दो जातियों की सरकार है। अभी मैं पिछड़े दलित भाइयों से निवेदन करूंगा कि अभी आप समझ जाइए, ब्राह्मणों और ठाकुरों की सरकार है ये।
रितेश मौर्य पिछड़े समाज से था, वो भारतीय जनता पार्टी का नागरिकता क्या संस्था भी लिया था, उसका बैलेट पेपर था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके घर पे योगी जी नहीं मिलने आए क्योंकि वो पिछड़ी जात का था। ये भेदभाव करते हैं योगी जी। कन्नौजिया जो योगी जी के साथ में बैठ के फोटो खिंचवाया था, प्रेम किया था ब्राह्मण की लड़की से, शादी भी किया, 2 साल के बाद ब्राह्मण परिवार ने उसके ऊपर उसका गला काट के रेतवा के हत्या करवा दिया। आप लोगों की मांग क्या है असल मुद्दा? क्योंकि बुलडोजर है कि प्रेमचंद यादव जी के परिवार को न्याय मिले, जो भी निष्पक्ष रूप से हो कार्रवाई, और जो भी है दोनों परिवार को न्याय मिले। हम ये नहीं कहेंगे कि परिवार को क्या हो रही है, पत्थर से टैली करके नहीं हो रही है, वही जहाँ है वही लोग नाप रहे हैं। फिर भी उनका मकान उनके जमीन में है, केवल एक कट्ठा केवल शायद गया केवल उनके बाउंड्री में, वो भी क्लियर अभी नहीं है। जो पत्थर है, सिवान का पत्थर होता है, वहाँ से नापा जाता है, तब सही नपी होती है। ये लोग वही जहाँ के लोग नाप लोग क्लियर कर दे रहे हैं, वहीं पे नाप रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी बातें हो रही है कि प्रेमचंद यादव भूमाफिया थे और इतने सरकारी जमीन पे सुन लीजिए, भूमाफिया सुनिए, वो पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और इस समय ग्राम प्रधान, एक मिनट सुनिए, इस समय वो ग्राम प्रधान भी हैं क्षेत्र के। मैं आपको एक फेसबुक पे अपना वीडियो दिखाता हूँ, वहाँ की जनता कह रही है कि प्रेमचंद यादव जी जैसा ग्राम प्रधान कोई नहीं था, और जो है वो गरीबों का इतना सेवा करते थे, 5,000 10,000 हर शादी विवाह, हर मरण जीवन में वो देने का काम करते। और योगी जी का एक भाषण भी मैं और सुनवाऊंगा। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर जो कोई आपको एक थप्पड़ मारता है तो मीडिया महोदय, सुनिए, मीडिया महोदय वहाँ क्या कर रही थी कि हम पुलिस के पास जाएंगे। तो हमारे योगी जी इतने अच्छे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री योग्य हैं, योगी जी कहते हैं कि अगर जो एक थप्पड़ कोई मारेगा तो हम पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे, तब तक तो देर हो जाएगी, तब तक तो हम उसको